दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भानगढ़ के किले की सच्ची कहानी। रात का समय था। पहाड़ियों के बीच बसा हुआ भानगढ़ फोर्ट अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वहां कोई अनदेखी चीज मौजूद हो जो किसी का इंतजार कर रही हो। किले के बाहर एक चेतावनी बोर्ड लगा हुआ था जिस पर साफ लिखा था कि रात के समय यहाँ आना मना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खतरे में ही मजा आता है। एक लाल रंग की कार वहां आकर रुकती है। कार के अंदर बैठे होते हैं 3 दोस्त। वो किले के गेट तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी उन्हें अंदर जाने से मना कर देते हैं। तीनों एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ कहे वापस मुड़ जाते हैं। लेकिन वो जाने वाले नहीं थे। कार को घुमाकर किले के पीछे की तरफ ले जाते हैं, जहां एक टूटी हुई दीवार होती है, और वहीं से वो अंदर घुस जाते हैं। किले के अंदर घुसते ही माहौल बदल जाता है। चारों तरफ सन्नाटा, टूटी दीवारें और उन दीवारों पर बनी पुरानी लड़ाइयों की तस्वीरें। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक रानी और एक तांत्रिक की तस्वीर दिखाई देती है। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आती है, आ गए तुम। आ गए तुम। तीनों डर के मारे पीछे मुड़ते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उनकी धड़कन तेज हो जाती है। तभी सामने एक और दीवार पर एक बेहद खूबसूरत रानी की तस्वीर दिखाई देती है। अब डर उनके ऊपर हावी हो चुका था। तीनों वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते वो एक कमरे में पहुंचते हैं जहां दीवारों पर तांत्रिकों की डरावनी तस्वीरें बनी होती हैं और मकड़ी के जाले लटके होते हैं। अचानक उनकी नजर दीवार पर लिखे शब्दों पर पड़ती है, यू विल डाई। और उसी समय पीछे से गूंजती है एक भयानक हंसी। वो घबरा जाते हैं और तेजी से भागने लगते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक लड़का फिसल जाता है और सीधे एक गहरे गड्ढे में जा गिरता है। ऊपर खड़े दोनों दोस्त घबरा जाते हैं। तभी उन्हें पास में एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई देती है। वो तुरंत उसे उठाते हैं और नीचे फेंक देते हैं। नीचे गिरा हुआ उनका दोस्त बड़ी मुश्किल से उस रस्सी को पकड़ लेता है और ऊपर वाले दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचना शुरू कर देते हैं। काफी मशक्कत के बाद वो उसे ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, उन्हें पता चलता है कि उसकी टांग पूरी तरह जख्मी हो चुकी है। अब वो उसे सहारा देकर धीरे धीरे बाहर की तरफ ले जाने लगते हैं। तभी अचानक पीछे से फिर वही आवाज गूंजती है, कहाँ जा रहे हो? यहीं रुको। तीनों डर के मारे पीछे मुड़ते हैं, लेकिन वहां फिर कोई नहीं होता, सिर्फ सन्नाटा। अब वो बिना रुके जल्दी जल्दी कार की तरफ बढ़ते हैं। किसी तरह वो कार तक पहुंच जाते हैं। जख्मी दोस्त को पीछे लिटाते हैं और तुरंत वहां से निकल जाते हैं। कार तेजी से किले से दूर जाने लगती है। कुछ देर बाद एक दोस्त हल्की सी राहत की सांस लेकर कहता है, आज तो बच गए भाई। आज तो बच गए भाई। लेकिन शायद वो गलत था। अचानक कार एक मोड़ पर अपनी संतुलन खो देती है और तेज रफ्तार में पहाड़ से जा टकराती है। सब कुछ एक पल में खत्म हो जाता है। कार के अंदर तीनों दोस्त बुरी तरह घायल पड़े होते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। कुछ देर बाद उस टूटी हुई कार के अंदर से 3 सफ़ेद साए धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। वो साए उन तीनों दोस्तों के ही थे, और फिर वो साए हवा में उड़ते हुए वापस उसी किले की तरफ जाने लगते हैं, जैसे वो कभी वहां से निकले ही नहीं थे। और तभी दूर सड़क पर एक और नीली कार आती हुई दिखाई देती है, जिसमें बैठे होते हैं 2 नए लोग। शायद अगला नंबर उनका है।